मुगल सम्राट अकबर के दरबार में एक दिन बड़ी हलचल थी। सुबह सुबह एक अजीब मामला लेकर किसान दरबार में पहुंचा। किसान बोला, जहांपनाह, मेरी एक गाय कल रात अचानक बोलने लगी। उसने मुझसे कहा कि उसका चारा पड़ोसी ने चुरा लिया है। अब मैं क्या करूं? ये सुनकर पूरा दरबार हंसी से गूंज उठा, लेकिन अकबर ने किसान की गंभीरता देखकर बोलना उचित समझा। उन्होंने कहा, अगर गाय सच में बोलती है तो हमें खुद उसकी बात सुननी चाहिए। ये सुनकर मंत्री आश्चर्य में पड़ गए, मगर किसी ने विरोध नहीं किया। अकबर ने तुरंत आदेश दिया कि गाय को दरबार में लाया जाए। जब गाय आई, वो बिल्कुल शांत खड़ी थी। किसान बार बार कह रहा था कि गाय बोल सकती है। अकबर ने गंभीर होकर कहा, अगर गाय ने सच कहा है तो हम न्याय अवश्य करेंगे। बीरबल, जो पास ही खड़े थे, पूरी घटना ध्यान से देख रहे थे। उन्होंने किसान और पड़ोसी दोनों के चेहरे पर बारी बारी से नजर डाली और मुस्कुराए। फिर बोले, जहांपनाह, इस मामले का सच पता करने का एक उपाय मेरे पास है। हमें रात में उस गौशाला में जाना होगा जहां गाय रहती है। अकबर ने तुरंत अनुमति दे दी। रात होते ही बीरबल कुछ सैनिकों के साथ गाय की गौशाला पहुँचे। उन्होंने एक अजीब काम किया। उन्होंने गाय के सामने 2 कटोरे रखे। एक में वही चारा था जो किसान का था और दूसरे में पड़ोसी का चारा। बीरबल ने दोनों पुरुषों को कहा, अब तुम दोनों यहाँ खड़े रहो। गाय खुद बताएगी कि वह किसका चारा पहचानती है। दोनों को लगा कि बीरबल मजाक कर रहे हैं, लेकिन वे चुप रहे। कुछ देर बाद बीरबल ने गाय को छोड़ दिया। गाय सिर्फ किसान वाला चारा खा रही थी। किसान गर्व से बोला, देखा, गाय मुझे पहचानती है। बीरबल शांत रहे। उन्होंने दोनों के हाथों को ध्यान से देखा। पड़ोसी के कपड़े पर ताजे चारे की हल्की खुशकी और कुछ टूटे पत्ते चिपके थे। बीरबल ने कहा, गाय ने तो चारा खाकर बता दिया कि उसका मालिक कौन है, लेकिन ये बताने के लिए कि चारा किसने चुराया, हमें गाय के बोलने की जरूरत नहीं। सभी हैरान थे। बीरबल बोले, जहांपनाह, पड़ोसी ने चारा चुराया है। उसके कपड़ों पर चारे के निशान साफ दिखाई दे रहे हैं, और अगर गाय वास्तव में बोल पाती तो किसान को यह नाटक करने की जरूरत ही नहीं थी। अकबर हंसे और बोले, तो ये गाय नहीं, इंसान बोलते हैं और झूठ बोलते हैं। पड़ोसी शर्मिंदा होकर सबके सामने सच स्वीकार कर लिया। किसान भी अपनी मनगढ़ंत कहानी पर झेम गया। अकबर ने दोनों को समझाया कि सजा से ज्यादा सीख जरूरी है। उन्होंने कहा, झूठ बोलकर सच को साबित नहीं किया जा सकता, लेकिन सच हमेशा अपने निशान छोड़ ही देता है। बीरबल की बुद्धिमानी की फिर एक बार सभी ने प्रशंसा की। दरबार में हंसी और खुशी का माहौल बन गया और अकबर ने कहा, बीरबल, तुम ना होते तो यह बोलने वाली गाय हमें हमेशा भ्रम में ही रखती। इस तरह एक छोटा सा झूठ उजागर हुआ और बीरबल की चतुराई ने फिर से सच की जीत कराई। अगली कहानी शुरू होती है। एक दिन दरबार में अचानक एक अजीब सी अफवाह फैल गई कि राज्य के उत्तरी जंगल में एक मायावी खजाना छुपा हुआ है। कहा जाता था कि वह खजाना सिर्फ उसी को मिलेगा जिसके दिल में लालच न हो और जो सत्य का मार्ग चलने वाला हो। यह बात सुनकर कई दरबारी उत्साहित हो गए और गुप्त रूप से अपनी योजनाएं बनाने लगे। अकबर को जब यह खबर मिली तो वे मुस्कुराए। उन्हें ऐसे किस्सों पर भरोसा नहीं था, पर उन्हें दरबारियों की नीयत परखने में मजा आता था। उन्होंने दरबार लगाया और सबके सामने घोषणा कर दी, मैंने सुना है कि हमारे राज्य में एक मायावी खजाना छुपा है। मैं चाहता हूँ कि हम इसकी सच्चाई जानें। बीरबल, मैं चाहता हूँ कि तुम इस खजाने का रहस्य पता करो और मुझे सच बताओ। बीरबल ने हाथ जोड़कर कहा, जहांपनाह, जैसा आप आदेश दें। लेकिन कई मंत्री और सैनिक अंदर ही अंदर सोचने लगे कि अगर बीरबल को खजाना मिल गया तो वो और अधिक सम्मान पा जाएगा। कुछ तो यह भी सोच रहे थे कि बीरबल को धोखे में डालकर खजाना खुद हासिल कर लें। खजाने की खोज शुरू होती है। अगली सुबह बीरबल एक छोटी टीम के साथ जंगल की ओर निकल पड़े। उनके साथ वह मंत्री भी थे जो बाहर से वफादार दिखते थे, पर भीतर से लालच से भरे हुए थे। रास्ता कठिन था, कहीं घना जंगल,
कहीं पथरीली जमीन, कहीं अजीब अजीब आवाजें। लेकिन बीरबल शांत मन से आगे बढ़ते रहे। एक मंत्री ने बीरबल से कहा, बीरबल जी, क्यों ना हम 2 समूहों में बंट जाए, इससे खोज तेजी से होगी। बीरबल मुस्कुराए, मंत्री जी, आपने अच्छा सुझाव दिया है, लेकिन इस जंगल का रास्ता बहुत भटकाने वाला है। अलग होने का मतलब है खतरे में पड़ना। पर मंत्री साहब ने मन में सोचा, अगर मैं अकेले जाऊंगा तो शायद खजाना पहले मुझे मिल जाए। वह चुपके से रात में बीरबल के तंबू से दूर निकल गया। जंगल का रहस्यमयी वटवृक्ष। दूसरे दिन बीरबल और उनकी छोटी टीम एक बहुत विशाल पुराने वटवृक्ष के पास पहुँचे। वह पेड़ देखने में साधारण था, पर उसकी जड़ों के नीचे किसी चीज के दबे होने जैसे निशान दिखाई देते थे। एक सैनिक ने कहा, क्या यही वह मायावी स्थान है? बीरबल ने ध्यान से पेड़ को देखा और उसकी जड़ों में एक छोटी सी पत्थर की पट्टी देखी। उस पर लिखा था, सत्य का मार्ग सरल नहीं, परंतु झूठ का गिरना सुनिश्चित है। बीरबल ने सोचा कि यह किसी साधु या पुराने ऋषि की शिक्षा होगी। लेकिन तभी एक तेज हवा चली और उन्हें लगा कि पेड़ के पीछे की जमीन थोड़ी धंसी हुई है। वे उधर गए और एक छोटा सा लकड़ी का द्वार मिला, जैसे कोई पुराना तहखाना हो। सैनिक घबरा गए, लेकिन बीरबल शांत रहे। अंधेरे में छुपा सच। बीरबल ने मशाल जलाई और धीरे धीरे उस तहखाने में उतर गए। अंदर बेहद ठंडा और अंधेरा था। नीचे पहुंचते ही उन्हें 3 लकड़ी के बक्से दिखे। हर बक्से पर अलग अलग शब्द लिखे थे। 1 समृद्धि, 2 सम्मान, 3 सत्य। सैनिकों ने कहा, बीरबल जी, पहले समृद्धि वाला बक्सा खोलते हैं, शायद उसमें सोना चांदी हो। दूसरे सैनिक ने कहा, नहीं, सम्मान वाला खोलिए, शायद इसमें राजकीय वस्तुएं हों। लेकिन बीरबल चुपचाप सत्य लिखा हुआ बक्सा खोलने लगे। यह देखकर सब हैरान हुए। बक्सा खुला तो उसमें सोना चांदी या जवाहरात नहीं थे। उसमें सिर्फ एक चिट्ठी थी। चिट्ठी में लिखा था, जो सत्य को चुनता है वही असली खजाना पाता है। बाकी 2 बक्से खोलकर देखना चाहो तो खोल लो, उनमें वही मिलेगा जो लालची को मिलना चाहिए। बीरबल ने बाकी 2 बक्से भी खोल दिए। समृद्धि वाले बक्से में पत्थरों से भरे ढेर थे, सम्मान वाले में टूटे हुए मिट्टी के बर्तन। सैनिक समझ गए कि यह पूरा परीक्षण किसी बुद्धिमान व्यक्ति ने रखा था, जिसे लालच से दूर रहने की शिक्षा के रूप में बनाया गया था। मंत्री की चाल और गिरावट। उसी समय वह मंत्री, जो रात में चुपके से भाग गया था, अचानक वहां पहुंचा। उसके कपड़े फटे हुए थे, चेहरे पर डर था और वह कांप रहा था। बीरबल ने पूछा, मंत्री जी, आप कहाँ थे? मंत्री रोते हुए बोला, मैं खजाने की खोज में भटक गया। जंगल में अजीब आवाजें आने लगी, रास्ता नजर नहीं आ रहा था। मुझे लगा जैसे कोई मुझे पकड़ने वाला है। बीरबल ने उसकी बात ध्यान से सुनी और शांत स्वर में कहा, मंत्री जी, जंगल में कोई मायावी शक्ति नहीं थी। आपको डर किसी आत्मा ने नहीं, आपके अपने लालच ने दिखाया। जिस रास्ते पर आपने कदम रखा वह असत्य का था, और असत्य हमेशा डर से भरा होता है। मंत्री शर्मिंदा हो गया। दरबार में वापसी और अकबर का निर्णय। अगले दिन बीरबल सबको लेकर दरबार में लौट आए। अकबर उत्सुक थे, बीरबल, क्या मिला उस मायावी खजाने में? बीरबल ने 3 खाली बक्से और वह चिट्ठी अकबर को दी। अकबर ने पढ़ा और बोले, तो ये खजाना असली नहीं था? बीरबल ने सम्मान पूर्वक कहा, जहाँ पनाह, खजाना असली था, लेकिन सोने का नहीं, शिक्षा का। जिसने इसे बनाया उसने ये समझाने की कोशिश की कि लालच व्यक्ति को भटका देता है और सत्य ही असली धन है। अकबर ने गहरी सांस ली और कहा, बीरबल, तुमने फिर साबित कर दिया कि बुद्धि सोने से बढ़कर है, और हम सबको यह सीख लेना चाहिए कि झूठ और लालच इंसान को अंधेरे में ले जाते हैं, जबकि सत्य प्रकाश की ओर। मंत्री, जिसने लालच दिखाया था, आगे आया और बोला, जहांपनाह, मैं अपनी गलती स्वीकार करता हूँ। मैं सजा का हकदार हूँ। अकबर ने कहा, तुम्हारी सजा ये है कि तुम सत्य के मार्ग पर चलने की प्रतिज्ञा करो और राज्य की सेवा ईमानदारी से करो।
किसी को दंड देने से ज्यादा महत्वपूर्ण है उसे सुधारना। कहानी का संदेश इस घटना ने पूरे राज्य में एक बड़ा संदेश फैलाया। सच्चा खजाना सोना चांदी नहीं, बल्कि सत्य, ईमानदारी और बुद्धि है। बीरबल की चतुराई और सादगी ने फिर एक बार राज्य को सही दिशा दिखाई। अकबर ने दरबार में घोषणा की, राज्यों को तलवारें नहीं, बल्कि बुद्धिमान लोग महान बनाते हैं। और इसी तरह अकबर और बीरबल की ये नई कहानी भी राज्य भर में सुनाई जाने लगी। एक ऐसी कहानी जो बताती है कि बुद्धि और सत्य का मूल्य हमेशा सबसे बड़ा होता है। अगली कहानी शुरू होती है। एक सुबह दरबार लगा हुआ था। दरबारियों की भीड़ में उत्सुकता थी कि आज बादशाह किस विषय पर चर्चा करने वाले हैं। तभी अकबर ने अपने सिंहासन से उठकर कहा, आज मैं अपने दरबारियों को एक सवाल पूछना चाहता हूँ। जो इसका उत्तर देगा उसे खास इनाम मिलेगा। सभी दरबारी ध्यान से सुनने लगे, पर बीरबल अपनी जगह पर शांत बैठे मुस्कुरा रहे थे। अकबर ने मेज पर एक सुंदर चांदी का डिब्बा रखा और बोले, इस डिब्बे में कुछ है। जो यह बता देगा कि इसके अंदर क्या है, वही विजेता होगा। पर कोई भी डिब्बा खोल नहीं सकता। दरबारियों में फुसफुसाहट शुरू हो गई। कोई कह रहा था कि इसमें सोना होगा, कोई मोती, कोई कह रहा था कि शायद कोई कीमती पत्थर। एक एक करके सबने अपने उत्तर दिए, लेकिन सभी गलत निकले। अंत में अकबर ने बीरबल की ओर देखा और कहा, तो बीरबल, तुम्हारा क्या कहना है? तुम तो सब जानते हो, बताओ इस डिब्बे में क्या है? बीरबल ने मुस्कुराकर जवाब दिया, जहांपनाह, अगर अनुमति हो तो मैं एक प्रश्न पूछ सकता हूँ। अकबर ने इशारे से अनुमति दी। बीरबल ने पूछा, महाराज, क्या ये डिब्बा आपका है? अकबर बोले, हाँ, मेरा ही है। क्या आपने स्वयं इसे बंद किया है? हाँ। और क्या आपने किसी को नहीं बताया कि इसमें क्या है? बिल्कुल नहीं। बीरबल ने हाथ जोड़कर मुस्कुराते हुए कहा, तो जहांपनाह, जब आपके जैसे बुद्धिमान राजा ने भी किसी को नहीं बताया कि इसमें क्या है और आपने डिब्बा खोलने की अनुमति भी नहीं दी, तो फिर मैं कैसे जान सकता हूँ? बीरबल कोई जादूगर नहीं, वह सिर्फ तर्क से काम करता है। दरबार में हंसी की लहर दौड़ गई। अकबर भी हंस पड़े। उन्होंने कहा, बीरबल, तुमने इस सवाल का सही जवाब नहीं बताया, पर तुमने मुझे ये समझा दिया कि कोई भी व्यक्ति बिना प्रमाण, बिना तथ्य के सही फैसला नहीं दे सकता। तुम्हारा उत्तर सबसे समझदार था। अकबर ने डिब्बा खोला। उसमें एक खाली कागज था। अकबर बोले, मैंने ये जाल इसलिए बनाया था ताकि देख सकूं कि कौन बिना सोचे समझे बातें बनाता है और कौन सच में दिमाग से काम लेता है। आज फिर वही हुआ। सही जवाब सिर्फ बीरबल के पास था। बीरबल को इनाम में एक कीमती अंगूठी दी गई। बीरबल ने विनम्रता से कहा, जहांपनाह, असली इनाम आपकी मुस्कुराहट है। अकबर बोले, और तुम्हारी बुद्धिमानी हमारा सबसे बड़ा खजाना। अगली कहानी शुरू होती है। गायब होती रोशनी का रहस्य। मुगल साम्राज्य का समय था। फतेहपुर सीकरी अपने वैभव, कला और बुद्धिमत्ता के लिए प्रसिद्ध था। शाम ढलते ही महल दीपकों की रोशनी से चमक उठता था। पर एक रात कुछ अजीब हुआ। महल के मुख्य प्रांगण के दीप हर दिन रात के समय अपने आप बुझ जाते थे। न हवा चलती थी, न कोई इंसान पास आता था। फिर भी रोशनी मानो किसी अदृश्य शक्ति की तरह गायब हो जाती थी। पहले दिन किसी ने ध्यान नहीं दिया, पर जब 3 रातें लगातार ऐसा हुआ तो महल में चर्चा फैल गई। कुछ सेवक इसे जादू मान रहे थे, कुछ अंधविश्वास। खबर दरबार तक पहुंची और अकबर चिंतित हो गए। उन्होंने कहा, अगर रोशनी महल में नहीं टिक पा रही है तो ये किसी मुसीबत का संकेत हो सकता है। उनके शब्द सुनकर दरबार में सन्नाटा छा गया। तभी अकबर ने आदेश दिया, इस रहस्य का पता केवल एक व्यक्ति लगा सकता है, बीरबल। बीरबल आगे आए और बोले, जहांपनाह, मैं इस रहस्य को सुलझाऊंगा, पर मुझे एक रात का समय चाहिए और प्रांगण में अकेले रहने की अनुमति भी। अकबर ने अनुमति दे दी। पहली जांच। बीरबल की योजना। उस रात बीरबल प्रांगण में पहुँचे। सेवकों को बाहर कर दिया गया। चांदनी फैली हुई थी और दीपक जल रहे थे। बीरबल शांत बैठकर अवलोकन करने लगे।
कुछ देर बाद हल्की हवा चली, पर इतनी नहीं कि दीप बुझ जाए। अचानक फू, एक दीपक बुझ गया, फिर दूसरा। 5 मिनट में 5 दीप बुझ गए। बीरबल ने महसूस किया कि कुछ तो है, पर न हवा थी, न कोई इंसान। उन्होंने धीमी आवाज में कहा, जो भी है सामने आओ। लेकिन कोई भी सामने नहीं आया। बीरबल ने रात भर निगरानी की, पर उन्हें कोई दिखाई नहीं दिया। सुबह दरबार में अकबर ने पूछा, बीरबल, क्या तुम्हें कुछ ज्ञात हुआ? बीरबल ने शांत स्वर में कहा, जहांपनाह, रहस्य गहरा है, पर मैं समाधान ढूंढ लूंगा। मुझे 2 और रातें चाहिए। दूसरी रात। चतुराई का पहला कदम। दूसरी रात बीरबल एक पिंजरा और कुछ अनाज साथ लाए। उन्होंने दीपकों के पास पिंजरों को इस तरह रखा कि कोई भी पास आए तो अंदर फंस जाए। साथ ही उन्होंने प्रांगण में कुछ सूक्ष्म सफेद चूर्ण बिखेर दिया, ताकि पैरों के निशान मिल सकें। रात गहरी होते ही फिर वही घटना। दीप एक फेंक कर बुझने लगे, पर बीरबल ने देखा कि इस बार पिंजरे नहीं हिले, न ही चूर्ण पर कोई मानवीय पैरों के निशान थे। लेकिन एक चीज बदली हुई थी। चूर्ण पर छोटे छोटे गोल निशान दिखाई दे रहे थे, जैसे किसी हल्की वस्तु ने सतह को छुआ हो। सुबह बीरबल ने उन निशानों को ध्यान से देखा और समझ गए कि रहस्य इंसानों का नहीं है। तीसरी रात। सच्चाई सामने। तीसरी रात बीरबल ने एक बेहद अनोखी चाल चली। उन्होंने दीप में तेल की जगह विशेष गंध वाली जड़ी बूटी मिलाई, जिसकी खुशबू दूर तक जाती थी और एक विशेष प्रकार के जीव को आकर्षित करती थी। कुछ देर बाद जब दीप जल रहे थे, बीरबल ने देखा, छाया से कुछ उड़ता हुआ आया, काले रंग का, धीरे धीरे प्रकाश के चारों ओर मंडराता हुआ। वह कोई भूत नहीं था, न जादू। बीरबल ने गहरी सांस ली और कहा, मैं समझ गया, वह एक दुर्लभ प्रकार का रात में उड़ने वाला पतंगा, मौत था, जो उजाले की लौ पर बैठते ही उसे बुझा देता था। लेकिन यह साधारण पतंगा नहीं था। इसका आकार बड़ा, पंख मोटे और उड़ान बहुत तेज, जिससे वह लौ पर बैठते ही उसे तुरंत बुझा देता था। बीरबल ने पतंगे को जाल में पकड़ लिया और अगले दिन दरबार में पेश किया। दरबार में खुलासा। अकबर ने पूछा, बीरबल, ये कौन सा रहस्य पकड़ लाए हो? बीरबल ने जाल खोला। एक बड़ा दुर्लभ पतंगा बाहर निकला। बीरबल बोले, जहांपनाह, रोशनी किसी जादू, इंसान या आत्मा से नहीं बुझ रही थी। यह पतंगा ही इसे बुझा रहा था। ये प्रजाति रोशनी की ओर तेजी से आकर्षित होती है और उसकी लौ पर बैठते ही उसे बुझा देती है। दरबार में फुसफुसाहट शुरू हो गई। आखिर 3 दिन की चिंता अब हल हो गई थी। अकबर ने पूछा, पर 3 दिनों से ये सिर्फ इसी प्रांगण में क्यों था? बीरबल मुस्कराए, क्योंकि यह विदेशी सामानों में आने वाले लकड़ी के बक्सों में छुपकर महल में आया था। किसी ने ध्यान नहीं दिया कि बक्से में ऐसी दुर्लभ प्रजाति भी हो सकती है। अकबर ने राहत की सांस ली। बीरबल की दूरदर्शिता। बादशाह ने बीरबल से पूछा, ये तो जीव था, पर तुमने कैसे पहचाना? बीरबल ने जवाब दिया, जहांपनाह, पहली रात मैंने देखा कि हवा पर्याप्त नहीं थी कि दीप बुझ जाए और कोई इंसान भी पास नहीं आया। दूसरी रात मुझे छोटे निशान मिले, जो इंसान या जानवर के नहीं थे। तीसरी रात मैंने विशेष जड़ी बूटी से इसे आकर्षित किया और रहस्य सामने आ गया। अकबर ने गर्व से कहा, तुम न केवल बुद्धिमान हो, बल्कि धैर्य और समझदारी से समस्या हल करने का तरीका भी जानते हो। सीख और पुरस्कार। अकबर ने बीरबल को सोने की एक विशेष दीप प्रतिमा भेंट की और कहा, ये तुम्हें इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि तुमने राज्य की रोशनी को बचाया है, जो अंधविश्वास में बदल सकती थी। तुमने साबित किया कि हर रहस्य का समाधान बुद्धि और निरीक्षण से मिलता है। बीरबल ने सिर झुकाकर कहा, जहांपनाह, रोशनी कभी गायब नहीं होती, बस उसे समझने वाला चाहिए। उस दिन से महल में किसी दीप की रोशनी कभी अपने आप नहीं बुझी, और इस घटना के बाद लोग ये समझ गए कि अंधविश्वास नहीं, बुद्धि ही सच्ची रोशनी है। अगली कहानी शुरू होती है, बीरबल और रहस्यमयी तराजू। एक दिन दरबार में 2 व्यापारी जोर जोर से बहस करते हुए आए।
दोनों गुस्से से भरे हुए थे। एक कह रहा था, हुजूर, इसने मेरी सोने की मुहरें चुरा ली हैं। दूसरा बोल उठा, नहीं बादशाह सलामत, मैं बेगुनाह हूँ। ये मुझ पर झूठा आरोप लगा रहा है। अकबर ने दोनों की बात सुनी। मामला उलझा हुआ था। दोनों ही अपने आप को सही बता रहे थे। कोई सबूत नहीं था, न कोई गवाह। अकबर ने बीरबल की तरफ देखा और बोले, बीरबल, क्या तुम इस मामले का हल निकाल सकते हो? बीरबल मुस्कुरा दिए। जहाँ सच छुपता है वहाँ उसका वजन जरूर दिखाई देता है महाराज। मुझे बस एक तराजू और दोनों व्यापारियों की पगड़ियाँ चाहिए। सब हक्के बक्के रह गए। पगड़ी का तराजू से क्या संबंध? पर अकबर ने आदेश दिया और दरबारी पगड़ियाँ ले आए। बीरबल ने पगड़ियाँ तराजू पर रखीं। दोनों का वजन लगभग बराबर निकला। सबको लगा कि बीरबल भी उलझ जाएंगे, पर बीरबल ने कहा, अब इन्हें एक रात के लिए महल के भंडार में रख दिया जाए। कल सुबह सच सामने आ जाएगा। अगले दिन सुबह बीरबल विजय भाव से दरबार पहुँचे। उन्होंने दोनों पगड़ियाँ फिर तराजू पर रखीं। इस बार एक पगड़ी का वजन पहले से ज्यादा था। सभी हैरान। अकबर ने पूछा, बीरबल, ये कैसे हुआ? बीरबल बोले, महाराज, जिस व्यापारी ने चोरी की है उसने अपनी पगड़ी में सोने की 1-2 मुहरें जरूर छुपाई होंगी, ताकि किसी को शक न हो। रात भर पगड़ी भंडार में रहने के बाद मुहरों की नमी सूख गई और उनका असली वजन सामने आ गया। भीड़ में खुसर-फुसर होने लगी। आरोप लगाने वाला व्यापारी तुरंत बोला, देखा बादशाह सलामत, मैं ही सही हूँ। बीरबल मुस्कुराए। रुकिए। उन्होंने पगड़ी खोली। उसमें 2 सोने की मुहरें मिली। चोरी का असली अपराधी पकड़ लिया गया। लेकिन सब तब चौंक गए जब बीरबल ने कहा, चोर वही है जिसने शिकायत की थी। अकबर दंग रह गए। पर मुहरें तो दूसरे की पगड़ी में मिली। बीरबल शांत आवाज में बोले, जी हाँ, लेकिन चोरी करने वाले अक्सर योजना बनाते हैं कि शक किसी और पर जाए। शिकायत करने वाले व्यापारी ने मुहरें खुद चुराईं और रात को मौका देखकर दूसरे व्यापारी की पगड़ी में डाल दी, ताकि वो निर्दोष भी दोषी लगे। अकबर ने पूछा, तुम्हें ये कैसे पता? बीरबल बोले, क्योंकि जब शिकायतकर्ता आया उसका भय दिखावटी था, पर उसकी पगड़ी पर ताजी मिट्टी भी थी, जो इस बात का सबूत था कि वह रात को कहीं गया था। और चोर अक्सर सबसे पहले शोर वही मचाता है जो पकड़े जाने से डर रहा हो। अकबर मुस्कुरा उठे। बीरबल, तुमने फिर न्याय का सूर्य चमका दिया। चोर व्यापारी को सजा दी गई और निर्दोष व्यापारी को सम्मान के साथ विदा किया गया। दरबार में सबने एक बात मान ली, बीरबल की बुद्धि का तराजू किसी भी झूठ का वजन तुरंत बता देता है। अगली कहानी शुरू होती है, सोने का पेड़ और चोर का सच। एक दिन बादशाह अकबर के दरबार में एक अमीर व्यापारी रोते हुए आया। उसने बताया कि रात में उसके घर से एक कीमती सोने का हार चोरी हो गया है। उसे शक था कि चोरी घर के ही किसी नौकर ने की है, पर कोई भी मानने को तैयार नहीं था। अकबर ने मामले को बीरबल को सौंप दिया। बीरबल ने अगले दिन व्यापारी के 5 नौकरों को बुलाया। वह हरेक के चेहरे को ध्यान से देख रहे थे। कुछ डरे हुए थे, कुछ ज्यादा ही आत्मविश्वासी। बीरबल ने उनके सामने 5 बराबर डंडे रखे और कहा, ये जादुई डंडे हैं। जो चोर होगा उसका डंडा रात में 1 इंच बढ़ जाएगा। सुबह जिसकी लकड़ी बढ़ी मिलेगी वही चोर माना जाएगा। नौकर डंडे लेकर घर चले गए। 4 नौकर सामान्य रहे, लेकिन असली चोर डर गया। उसे लगा कि डंडा सच में बढ़ न जाए, इसलिए उसने रात में उसका एक छोटा हिस्सा काट दिया। अगली सुबह सब दरबार में आए। बीरबल ने सभी डंडे नापे। 4 डंडे बराबर थे, लेकिन एक डंडा 1 इंच छोटा था। अकबर ने आश्चर्य से पूछा, बीरबल, डंडा तो बढ़ना चाहिए था, ये छोटा कैसे हो गया? बीरबल मुस्कुराए, जहांपनाह, यही तो चोर है। डर के कारण इसने डंडा काट दिया। चोर ने तुरंत अपराध स्वीकार कर लिया। उसने बताया कि हार एक पुराने कुएं के पास छुपाया है। सिपाहियों ने हार वापस ला दिया, लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई।
बीरबल ने सोचा कि चोर का डर और गुस्सा सिर्फ लालच से नहीं आ सकता। उन्होंने 2 दिन व्यापारी के घर के आसपास छानबीन की। उन्होंने लोगों से बात की और पता चला कि व्यापारी अपने नौकरों से बहुत खराब व्यवहार करता है, डांटता है, अपमान करता है और काम का बोझ बढ़ा देता है। बीरबल ने व्यापारी को दरबार में बुलाया और पूछा, क्या तुम अपने नौकरों के साथ सम्मान से पेश आते हो? व्यापारी ने हिचकिचाते हुए कहा, मैं मालिक हूँ, सख्ती न करूँ तो काम नहीं होता। बीरबल चोर की ओर देखते हुए बोले, इस व्यक्ति ने सिर्फ चोरी नहीं की, ये बदले की भावना भी रखता था। गलत तो ये है ही, पर इसका कारण भी तुम्हारी कठोरता है। चोर रोते हुए बोला, हुजूर, मैं रोज अपमान सहता था, इसलिए मैंने गलत रास्ता चुना। अकबर ने न्याय करते हुए कहा कि चोर को सजा मिलेगी, पर हल्की होगी क्योंकि उसका अपमान भी वजह था। उन्होंने व्यापारी को चेतावनी दी कि नौकरों से सम्मान पूर्वक व्यवहार करे, अन्यथा भविष्य में कठिनाइयां बढ़ेंगी। हार व्यापारी को सौंप दिया गया। बीरबल ने अंत में कहा, जहां पनाह, गलतियां सिर्फ लालच से नहीं, कड़वाहट से भी जन्म लेती हैं। जब इंसानियत कमजोर हो जाती है तो गलत फैसले मजबूत हो जाते हैं। अकबर ने सराहना करते हुए कहा, बीरबल, तुम्हारी बुद्धि और समझ का कोई मुकाबला नहीं। दरबार तालियों से गूंज उठा। कहानी की सीख, दूसरों के साथ सम्मान से पेश आओ। समस्या सिर्फ अपराध पकड़ने से नहीं, उसकी वजह समझने से भी हल होती है। डर और अपमान इंसान को गलत रास्ते पर ले जा सकते हैं। अगली कहानी शुरू होती है, बुद्धि की परीक्षा और सच का आईना। एक दिन सुबह सुबह दरबार में एक अनोखा मामला आया। 2 आदमी आपस में लड़ते हुए महल पहुंचे। दोनों के हाथ में एक एक छोटा लकड़ी का डिब्बा था और दोनों दावा कर रहे थे कि असली डिब्बा उन्हीं का है, जबकि दूसरे वाला नकली है। दोनों डिब्बे एक जैसे दिखते थे, एक ही आकार, एक ही रंग और एक जैसा वजन। पहला आदमी बोला, जहां पनाह, मेरा असली डिब्बा इसने चुरा लिया और फिर उसकी नकल बनाई। अब कहता है कि दोनों उसके हैं। दूसरा बोला, नहीं हुजूर, असली डिब्बा मेरा है, इसने मेरी चीज देखकर उसकी नकल की है, मुझे फंसाया जा रहा है। अकबर ने दोनों डिब्बे हाथ में लेकर जांचा, पर फर्क समझ नहीं आया। उन्होंने तुरंत बीरबल को बुलाया। अकबर बोले, बीरबल, ये मामला उलझा हुआ है, दोनों डिब्बे एक जैसे हैं, असली कौन सा है, पता करो। बीरबल ने दोनों डिब्बे ध्यान से देखे, फिर दोनों आदमियों की आंखों को गौर से पढ़ा। कुछ देर सोचकर उन्होंने कहा, मुझे 1 दिन का समय चाहिए। अकबर ने अनुमति दी। बीरबल की चाल शुरू। अगले दिन बीरबल ने दोनों आदमियों को फिर दरबार में बुलाया। उन्होंने दोनों डिब्बों को मेज पर रखा और कहा, हम पता लगाएंगे कि असली डिब्बा कौन सा है। आग से। दोनों आदमी हक्के बक्के रह गए। एक ने कहा, आग। लेकिन क्यों? बीरबल बोले, क्योंकि नकल हमेशा कमजोर होती है, असली चीज मजबूत होती है। हम दोनों डिब्बों को हल्की आग पर रखेंगे, जो डिब्बा असली होगा वह सुरक्षित रहेगा, नकली वाली लकड़ी में फर्क आ जाएगा। ये सुनकर दोनों घबरा गए, लेकिन उनमें से पहला आदमी अचानक बोला, बीरबल जी, ये तरीका गलत है, अगर असली डिब्बा जल गया तो? दूसरा आदमी बोला, नहीं नहीं, सही फैसला है, मुझे भरोसा है कि मेरा असली डिब्बा सुरक्षित रहेगा। बीरबल मुस्कुराए। उन्होंने किसी डिब्बे को छुआ भी नहीं और बोला, फैसला हो गया, असली डिब्बा उसी आदमी का है जिसने आग से डरकर रोकने की कोशिश की। अकबर ने पूछा, कैसे? बीरबल बोले, जहां पनाह, जो अपनी चीज को सच में अपना मानता है, उसे उसके नष्ट होने का डर होता है। नकली मालिक को कोई परवाह नहीं, क्योंकि उसके पास छुपाने को कुछ नहीं। पहला आदमी घबरा गया। उसने गिड़गिड़ाते हुए कहा, बीरबल सही कह रहे हैं, असली डिब्बा मेरा नहीं है, मैंने नकल बनाई थी। दूसरे आदमी ने राहत की सांस ली। बीरबल ने असली डिब्बा खोला, अंदर क्या था? बीरबल ने असली डिब्बा खोला। उसके अंदर एक छोटा सा चांदी का सिक्का और एक पुरानी चिट्ठी थी। चिट्ठी में लिखा था,
ये सिक्का मेरे बेटे के लिए सौभाग्य का चिन्ह है, इसे हमेशा सुरक्षित रखना। दूसरा आदमी भावुक हो गया और बोला, ये मेरे पिता की आखिरी निशानी है, इसलिए मैं इसे लेकर बहुत परेशान था। अकबर बोले, तुम्हारी विरासत तुम्हें वापस मिल गई। और दूसरा आदमी, चोरी की कोशिश के लिए तुम्हें हल्की सजा मिलेगी। दूसरे आदमी ने सिर झुका लिया। अकबर की प्रशंसा। अकबर ने कहा, बीरबल, तुमने बिना आग लगाए, बिना नुकसान पहुंचाए सच्चाई का पता लगा लिया। तुम्हारे दिमाग का जवाब नहीं। बीरबल ने विनम्रता से कहा, जहांपनाह, सच्चाई कभी जोर से नहीं मिलती, इंसान का मन ही उसे खुद उजागर कर देता है। दरबार में सभी तालियां बजाने लगे। कहानी की सीख, जो चीज सच में अपनी होती है उसकी रक्षा करने का डर भी मन में होता है। झूठ हमेशा घबराहट से खुद ही पकड़ में आ जाता है। बुद्धिमानी वही है जो समस्या को बिना नुकसान पहुंचाए हल कर दे। अगली कहानी शुरू होती है। एक दिन सुबह सुबह अकबर अपनी शाही बाग में टहल रहे थे। हवा में खुशबू थी, पेड़ों पर बैठी चिड़ियों की चहचहाहट थी, लेकिन सम्राट का मन बेचैन था। उन्हें लग रहा था कि उनके राज्य में कुछ लोग सामने से वफादार दिखते हैं, लेकिन भीतर से स्वार्थी। वे जानना चाहते थे कि दरबार में वास्तविक ईमानदार कौन है और कौन सिर्फ दिखावा करता है। उन्होंने तुरंत बीरबल को बुलवाया। बीरबल, मुझे लगता है कि समय आ गया है कि दरबारियों की असली निष्ठा जांची जाए, अकबर ने कहा। बीरबल मुस्कुराए। जहां परीक्षा हो वहां सच्चाई खुद रास्ता बना लेती है, जहां खोट हो वहां वह छिप नहीं पाती। अकबर ने पूछा, लेकिन इस बार मैं कुछ अलग चाहता हूं। ऐसी परीक्षा जिससे किसी को अंदाजा भी न लगे कि उसकी परीक्षा ली जा रही है। बीरबल ने तुरंत कहा, जहां आपका आदेश वहां उपाय भी मिल ही जाएगा, हुजूर। कुछ देर सोचने के बाद बीरबल बोले, हम एक ऐसा कार्य देंगे जिसे पूरा करना आसान लगे, लेकिन उससे सच्चाई, निष्ठा और स्वभाव सब समझ में आ जाएगा। अकबर उत्सुक हो गए। क्या करना होगा? बीरबल ने योजना बताई। हर दरबारी को एक खाली मिट्टी का घड़ा देना है और कहना है कि 1 महीने में उस घड़े में सबसे सुंदर पौधा उगा कर लाएं। जो सबसे सुंदर पौधा लाएगा उसे इनाम मिलेगा। लेकिन असली रहस्य ये था कि बीरबल उन सभी घड़ों में ऐसे उबले हुए बीज डाल देंगे जो कभी अंकुरित ही नहीं हो सकते। यानी जो सच्चा होगा वह खाली घड़ा ही वापस लाएगा, जो झूठा या दिखावा करने वाला होगा वह कहीं और से बीज या पौधा लाकर घड़े में लगा देगा। अकबर इस योजना से बेहद खुश हुए। अगले ही दिन आदेश जारी हुआ और घड़े दरबारियों में बांट दिए गए। सब जोश से भर गए, कहते भी थे, हम तो सबसे सुंदर पौधा उगाएंगे और इनाम जीतेंगे। दूसरी ओर बीरबल रात में शांति से सभी घड़ों में उबले हुए बीज डाल चुके थे। 1 महीने बाद पूरा दरबार रंग बिरंगे पौधों, फूलों और बेलों से भरा हुआ था। हर किसी ने अपने घड़े को सबसे सुंदर दिखाने की कोशिश की थी। लेकिन एक कोने में खड़ा था गोपाला, जो दरबार का एक छोटा सा सेवक था, ईमानदार, मेहनती, लेकिन बहुत शांत स्वभाव का। उसके घड़े में मिट्टी तो थी, पर उसमें कोई पौधा नहीं उगा था। 1 महीना पूरा कोशिश करने के बाद भी कुछ नहीं उगा। गोपाला डर रहा था कि कहीं उसे अपमानित न कर दिया जाए। लेकिन उसकी माँ ने कहा, बेटा, तुमने जो सत्य है वही ले जाओ। फल चाहे ना मिलें, पर झूठ मत ले जाना। गोपाला कांपते हाथों से खाली घड़ा लेकर दरबार पहुंचा। अकबर ने सब घड़ों को देखा, हर तरफ फूल ही फूल। लेकिन उनकी नज़र सबसे ज्यादा रुकी गोपाला के खाली घड़े पर। अकबर ने पूछा, तुमने कोई पौधा नहीं उगाया? गोपाला डरते डरते बोला, हुजूर, मैंने कोशिश तो बहुत की, पर बीज उगा ही नहीं। मुझे क्षमा करें। दरबार में खुसुर-फुसुर शुरू हो गई। ये कितना आलसी है, इसने कोशिश ही नहीं की होगी। इसका इनाम तो गया। लेकिन बीरबल चुपचाप सब देख रहे थे। अकबर ने मुस्कुराते हुए सब दरबारियों को शांत कराया और बोले, क्या आप सब जानते हैं कि ये परीक्षा असल में किसकी थी? सब एक दूसरे को देखने लगे। अकबर गंभीर आवाज में बोले, जो बीज हमने घड़ों में डाले थे,
वे अंकुरित हो ही नहीं सकते थे। वे उबाले हुए थे। यह सुनते ही पूरा दरबार स्तब्ध रह गया। सबकी गर्दनें झुक गईं। हर कोई शर्मिंदा था। अकबर ने आगे कहा, इसलिए आज मेरे सामने जो खूल भरे घड़े रखे हैं वे झूठ पर आधारित हैं। लेकिन उन्होंने गोपाला के पास जाकर कहा, ये खाली घड़ा मेरे लिए सबसे सुंदर है, क्योंकि ये सच्चाई, ईमानदारी और साहस से भरा है। गोपाला की आंखों में आंसू आ गए। सब दरबारी विनम्र होकर उसकी ओर देखने लगे। अकबर ने उसे दरबार का सच्चाई पुरस्कार दिया और कहा, ईमानदारी फूलों से नहीं, दिल से उगती है। कहानी की सीख, सच्चाई हमेशा सामने आती है। दिखावा करने से सम्मान नहीं मिलता, साहस और ईमानदारी से मिलता है। कठिन परिस्थितियां ही असली पहचान बनाती हैं। जो सत्य है, चाहे कड़वा हो, जीवन में वही सबसे सुंदर बनकर खिलता है। अगली कहानी शुरू होती है। एक दिन बादशाह अकबर अपने शाही महल की खिड़की से बाहर देख रहे थे। नीचे लोग किसी झगड़े को लेकर शोर मचा रहे थे। अकबर ने सिपाहियों को भेजकर पता लगाया तो मालूम हुआ कि दो व्यापारी आपस में लड़ रहे थे। दोनों ही दावा कर रहे थे कि एक कीमती हीरा उनका है। मामला उलझा हुआ था और दोनों के पास कोई ठोस सबूत नहीं था। अकबर ने तुरंत बीरबल को बुलाया। बीरबल, ये मामला बड़ा नाजुक है। दोनों व्यापारी सच बोल रहे हैं या झूठ, यह समझ नहीं आ रहा। अकबर ने कहा। बीरबल मुस्कुराए, हुजूर, सच को पकड़ने के लिए कभी कभी उसे थोड़ा बाहर निकालना पड़ता है। अगले दिन दोनों व्यापारियों को दरबार में पेश किया गया। बीरबल ने शांति से कहा, तुम दोनों दावा करते हो कि हीरा तुम्हारा है। ठीक है, अब एक ऐसी परीक्षा होगी जो सच से झूठ को अलग कर देगी। उन्होंने हीरा एक मुलायम कपड़े में लपेटकर कहा, मैं इस हीरे को आज रात शाही खजाने में रखवाऊंगा। कल सुबह जो व्यक्ति बिना डर, बिना घबराहट सबसे पहले आकर इसे पहचान लेगा, वही इसका असली मालिक होगा। दोनों व्यापारी सिर हिलाकर चले गए, लेकिन उनकी मनःस्थिति बिल्कुल अलग थी। पहला व्यापारी पूरी रात बेचैन रहा। बार बार सोचता, अगर हीरा असली नहीं हुआ तो, अगर मुझे पहचान न आया तो। दूसरा व्यापारी पूरी रात चैन से सोया। उसे पता था कि उसका हीरा वह कहीं से भी पहचान सकता है, क्योंकि वह सालों से उसे संभाल कर रखता आया था। अगली सुबह दरबार में दोनों को बुलाया गया। बीरबल हीरा लेकर आए और पूछा, बताइए, ये किसका है? पहला व्यापारी घबराकर बोला, मुझे देखने दीजिए। शायद ये है। हाँ, ये मेरा लगता है। शायद। उसकी आवाज में असमंजस साफ दिख रहा था। दूसरा व्यापारी आगे आया। उसने हीरा हाथ में लिया और तुरंत बोला, यह मेरा हीरा है। इसके कोने पर हल्की सी नीली चमक है, जो किसी और हीरे में नहीं होती। बीरबल मुस्कुराए और अकबर से कहा, हुजूर, सच हमेशा आत्मविश्वास के साथ बोलता है। झूठ के पास केवल शक और डर होता है। अकबर ने आदेश दिया कि हीरा दूसरे व्यापारी को लौटा दिया जाए और पहले व्यापारी को झूठ बोलने के लिए दंड दिया जाए। दरबार में तालियां गूंज उठीं। अकबर ने बीरबल से कहा, बीरबल, सच में तुम मेरी आँख और मेरा आईना हो। बीरबल ने विनम्र होकर जवाब दिया, और हुजूर, आपका न्याय ही इस आईने की रोशनी है।